आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल जी, श्री महेश गुप्ता जी, श्री ललित खेतान जी, श्री आलोक रंजन जी, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, श्री संजय सेठ जी, श्री गीतांबर आनंद जी, आए हुए सभी विशिष्ट जन, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और मेरे प्यारे टिड़ई के साथियों, कालांतर में उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए थे जो बाद में उत्तराखंड चले गए, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। हमारे युवा कर्मठ, पुरुषार्थी, संवेदनशील, दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 4 वर्ष के अल्पकाल में इस प्रदेश में इतने अच्छे सफल विकास कार्य किए कि आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन्होंने अपने को विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। आज देश में पूरी तरह ये एस्टेब्लिश हो गया कि अगर कोई विकास पुरुष है तो वो अखिलेश यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों में इनकी शैक्षिक योग्यता, आधुनिक तकनीक की झलक साफ दिखाई देती है। क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि समाजवादी सोच से जुड़ी हुई है, अतः इनके द्वारा किए गए कार्यों में मध्यम वर्ग, गरीब व किसानों को आगे बढ़ाने का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वह कन्याधन वितरण हो, लैपटॉप वितरण हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, किसानों के लिए सोलर पंप योजना हो, बुंदेलखंड में तालाबों का निर्माण हो, श्रवण यात्रा हो, एम्बुलेंस सेवा हो, समाजवादी आवास योजना हो, लोहिया आवास योजना हो, अभी हाल में ही उद्घाटित शिल्प क्लब का निर्माण हो, स्किल डेवलपमेंट में प्रदेश के गरीब युवाओं को यूपीएसडीएम के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाकर नौकरी दिलाने का काम हो, सभी में समाज के इस वर्ग को अत्यधिक लाभ मिला है। पूर्व में विकास कार्य थोड़े बहुत होते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि यह प्रदेश का विकास भी कर सकते हैं और उस विकास के साथ समाज के हर कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं। आपकी इस उपलब्धि के लिए मान्यवर मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी स्तर पर गति मिली है, यह तो सर्वविदित ही है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी हाल में गुजरात की एक सरकार उन्नाव में कोई उद्योग लगाना चाहते थे। जब एयरपोर्ट पे हमारे जानने वाले से वो मिले तो उन्होंने बताया कि वह उद्योग स्थापित करने में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उस सज्जन ने उनसे ये कहा, अब आपका काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आप ये जानकर प्रसन्न होंगे कि उसी एयरपोर्ट के मित्र के माध्यम से मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से उसकी इंडस्ट्री मात्र 2 माह में स्थापित हो गई। इसी सोच के चलते प्रदेश में रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है एवं ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी भी मिल रही है। हमारे सामने टिड़ई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ गीतांबर आनंद जी बैठे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सरकारी कार्य की वजह से नहीं आ पाए थे, तो गीतांबर जी ने एक संस्करण बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी की क्वालिटी को दर्शाने के लिए। इन्होंने बताया एक डेलीगेशन के साथ ये माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट में क्लियरेंस में बहुत विलंब हो रहा है, बहुत पेंडेंसी है। उस दिन छुट्टी का दिन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और तुरंत इसको गति लाने के लिए निर्देशित किया और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब एनवायरनमेंट में गति आ गई है और क्लियरेंसेस हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, सरल,
सहायता करने में तत्पर हंसमुख व्यक्तित्व के धनी तो हैं, पर न्याय हित में कड़े से कड़े फैसले लेने में कोई गुरेज नहीं करते। यदि इनके संज्ञान में कुछ भी गलत आता है तो उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हैं। हाल ही में इनके द्वारा लिए गए कड़े फैसले ये स्पष्ट दर्शाते हैं कि वे प्रदेश में गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे। ये अंदर से नारियल की तरह मीठे शालीन है, लेकिन वक्त आने पर ऊपर जैसे नारियल कड़ा होता है, उसी तरह कड़े फैसले लेने में भी सक्षम है। यहाँ पर मैं अपना एक संस्मरण जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों नेपाल त्रासदी के लिए हम 1 करोड़ का चेक भेंट करने मुख्यमंत्री से मिलने गए, तो बड़ा राशि के मेरे एक बिल्डर साथी डेलीगेशन में साथ थे। हम साथ थे, उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बाहर मुझे बताई, तो हमने उन्हें ये सलाह दिया इस समय ये बात न करें, इस समस्या का समाधान तो श्री पंधानी जी से ही हो जाएगा, हम उनसे बात कर लेंगे। परंतु हमारे बिल्डर साथी इतने कष्ट में थे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन के साथ चाय पी रहे थे तो वो उठकर जमीन पर बैठ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई उनको माफिया के उत्पीड़न से बचाया जाए, जो मेरे विरुद्ध साजिश कर FIR करा रहे हैं और शाम तक मुझे गिरफ्तार करा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रदेश के DGP से बात की, उस आदमी के बारे में जानकारी ली और सच्चाई से अवगत होने के बाद उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस प्रकार मेरे साथी बिल्डर गिरफ्तार होने से तो बचे ही, साथ ही उसकी साजिश से भी बच गए और उस दिन से वह सज्जन माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, हम इन्हें बार बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो आयोग में इस बात को कहने का तात्पर्य केवल उस भावना को आप तक पहुंचाना है जो हर कड़ाई के सदस्य में पैदा हो रही है। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ। अभी आप जैसे योग नेतृत्व को इस प्रदेश को जरूरत है और कड़ाई के सदस्य ये चाहते हैं कि अभी आप लंबे समय तक इस प्रदेश का नेतृत्व करें। हम सभी कड़ाई सदस्य आने वाले चुनाव में भी आपके साथ तन-मन धन से जुटेंगे, क्योंकि प्रदेश को आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व की जरूरत है। अगर आपको ये मौका मिलता है तो प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 होगा, ये बिल्कुल आश्वस्त है। आपने अभी तक जो कर दिया है वह तो एक टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है।